एस्ट्रोलॉजी और डिवाइन नॉलेज यानी दैवी विद्या है। ब्रह्मांड 360 डिग्री का एक गोला सर्किल है जो हमारे ऋषियों ने बताया है, और उसको बराबर बराबर 12 भागों में बांटने से 12 राशियां बनी, जैसे आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। हर एक राशियों के नाम हैं और उनके नंबर फिक्स हैं। पहली राशि मेष, दूसरी वृक, तीसरी मिथुन, इस तरह से 12 राशियां। इसी तरह से 12 भाव भी हैं। 12 राशियां, 12 भाव या हाउसेस और उनके स्वामी ग्रह, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है, जिसको रोटेशन कहते हैं, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जैसे पहले बताया था आपको, रिवॉल्यूशन। और वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में घूमती है, रिवॉल्यूशन हुआ। और अपनी एक्सिस पे जो घूमती है वो उसको रोटेशन कहते हैं, 24 आवर्स में घूमती है। 24 आवर्स में रोटेशन से हर 2-2 घंटे के बाद एक राशि उदय होती जाएगी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में बराबर घूम रही है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन में घूम रही है। इसलिए किसी भी जगह, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं तो उसके पूर्व दिशा में हर 2-2 घंटे के बाद एक राशि उदय होती हुई दिखाई देगी, उगती हुई दिखाई देगी। 12 राशियाँ 24 आवर्स में, इसलिए एक राशि 2 घंटे में 24/12 मतलब 2-2 घंटे में एक एक राशि उदय होती चली जाएगी। जिस तरह से 12 राशियां बनाई गई 12 बराबर बराबर भागों में बांटकर, उसी तरह से ऋषियों ने ब्रह्मांड की 360 डिग्री को या सर्कल को बराबर 12 भागों में बांटकर 12 हाउसेस या उनको भाव या घर उनको कहा। तो इस तरह से 12 भाव बनाए गए, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, इस तरह से करके 12 घर बने गए, 12 घर बनाए गए या 12 हाउसेस बने, और हर एक घर में एक एक राशि स्थापित कर दी गई। अब मान लें कि किसी जगह है, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में किसी बच्चे का अगर जन्म हुआ और हमको उसकी जन्म कुंडली बनानी है, तो इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे बच्चे का जन्म हुआ मान लीजिए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप पंचांग में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय ये राशि उदय हो रही है। तो दिल्ली का जो ईस्ट हॉरिजन है, यानी जो पूर्वी क्षितिज है, वो जिस पॉइंट पर उस उगती हुई राशि को काटेगा तो उस पॉइंट को लग्न कहा जाता है। लग्न यानी एसेंडेंट कहा जाता है। और इस पॉइंट के 15 डिग्री पहले और 15 डिग्री बाद का एरिया जो है वो पहला हाउस या लग्न कहलाएगा, इसको एसेंडेंट कहते हैं। अब जिस तरह से राशियों को एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, क्योंकि पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी घूम रही है, तो इसी तरह से भावों को या हाउसेस को भी एंटी क्लॉकवाइज ही गिना जाता है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इस तरह से करके 12 राशियाँ और 12 घर। अब जिस पॉइंट पे वो दिल्ली का जो ईस्ट हॉरिजन उसने उगती राशि को काटा है तो लग्न बना, और उस लग्न में जो राशि उदय हो रही थी जिसको काटा है ईस्ट हॉरिजन ने, तो वो लग्न राशि कहलाएगी। तो पहला घर देखिए बना, फर्स्ट हाउस लग्न, और इसमें जो राशि बनी, राशि उदय हो रही है, उसको लग्न राशि कहेंगे। तो लग्न पहला हाउस और इसमें उगती हुई राशि लग्न राशि कहलाएगी। इस तरह से 12 राशियां और 12 भाव बने। अब जिस तरह से राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, आपको पहले बताया था, मेष राशि का स्वामी मंगल, दूसरे का वृष राशि का स्वामी शुक्र है, 3 मिथुन का स्वामी बुध, चौथा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य, सब जानते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। तो ये 12 राशियों के स्वामी ग्रह हैं। उसी तरह से हर घर या हर हाउस का भी एक स्वामी ग्रह होता है। अब जैसे पहला घर है, मान लीजिए कि इसमें पहली राशि उस समय उदय हो रही थी, तो ये लग्न क्या हुआ उस जातक का या कैंडिडेट का, वो लग्न हुआ मेष लग्न, और उसमें लग्न राशि हुई मेष राशि। इसका स्वामी क्या बना? मंगल बना इस राशि का, और इस हाउस का जो स्वामी हुआ उसको लग्नेश कहेंगे, यानी लग्नेश मंगल हो गया। सेकंड हाउस, इसमें राशि है 2 नंबर, तो इसका जो स्वामी हुआ वो शुक्र हुआ। और द्वितीय सेकंड हाउस, इसका जो स्वामी हुआ द्वितीयेश वो शुक्र हुआ। 3 नंबर राशि है तो ये मिथुन, इसका स्वामी बुध। तो तृतीयेश, इसी तरह से चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश,
एकादशेष और द्वादशेष इन भावों के भी स्वामी ग्रह बताए गए। अब देखिए, किसी किसी ग्रह की दो दो राशियां हैं। जैसे लग्न में इस समय 1 नंबर राशि है, इसका स्वामी मंगल, और इसकी दूसरी राशि 8 नंबर है। तो 1 नंबर 8 नंबर दोनों राशियों का स्वामी जो है मंगल है। तो मंगल क्या होगा इस कुंडली में? वो लग्नेश भी हुआ और अष्टमेश भी हुआ। लग्न का भी स्वामी है और अष्टम का भी स्वामी है। ये इसको देखिए, इसमें 3 नंबर और 6 नंबर 2 राशियां बुध की हैं। तो बुध इस कुंडली में तृतीयेश यानी तीसरे घर का स्वामी और षष्ठेश वो छठे घर का भी स्वामी बन गया। अब ये देखें कि ये सब जो ये हाउसेस हैं, ये किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कारक हैं। कारक का मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको ये कार्य सौंपे गए हैं। या दूसरी तरह से कहें कि उस कार्य के बारे में अगर आपको प्रेडिक्शन करना है, कुछ बताना है, तो आपको वो पर्टिकुलर हाउस देखना पड़ेगा। जैसे पहला हाउस जो है वो इंसान की, जो जातक जिसकी कुंडली है उसकी पर्सनैलिटी को डिटेक्ट करता है, यानी उसका रूप रंग, उसकी हाइट, उसका एक्सप्रेशन, उसका मेंटल एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है पहले हाउस से। सेकंड हाउस से बैंक बैलेंस, उसने कितना धन कमाया और कितना बैंक बैलेंस है। थर्ड से उसका साहस पराक्रम। चौथे भाव से उसकी मदर के बारे में, उसके जीवन में कितना सुख लिखा हुआ है ये, और इसके अलावा उसके पास कितनी ज़मीन है, कितने मकान हैं, ये सब। फिफ्थ हाउस से उसकी एजुकेशन, और इसके अलावा संतान के बारे में। छठे हाउस से रोग, ऋण, शत्रु, इनके बारे में। सप्तम से पति या पत्नी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अष्टम से आयु मृत्यु। नवम से फादर के बारे में, धर्म और भाग्य। 10th हाउस से वो इंसान क्या कर्म करेगा, कर्म के बारे में 10th हाउस। और 11th का मतलब है कि क्या उसके जीवन में किस तरह से लाभ होगा, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, उसकी इनकम कैसी रहेगी। और 12th हाउस से वो लॉस और एक्सपेंडिचर के बारे में पता करेंगे। तो इसको इस तरह से अगर आप समझने के लिए ऐसे बता रहे हैं कि मान लीजिए कुंडली की 12 राशियां, 12 घर हैं। इसको अगर हम मान लें कि होटल है, किसी होटल में 12 कमरे हैं। अब उस कमरों में जो कमरा नंबर 1 है वो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुख्य कमरा है उस होटल का। तो उसमें कोई मुख्य यात्री ही आकर ठहरता है, और जो यात्री ठहरेगा उसको बाकी घरों वाले, बाकी कमरों वाले जो यात्री हैं कुछ न कुछ अवश्य देंगे, क्योंकि वो मुख्य यात्री है, उसको कुछ न कुछ इनको देना पड़ेगा। वो क्या देंगे, वो सुख देंगे, दुख देंगे, या अच्छा देंगे, खराब देंगे, ये इनकी पावर पे डिपेंड करेगा। उनकी पावर कैसी है, उनके पास कितनी शक्ति है, इसके हिसाब से वो कुछ न कुछ इसको देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इस होटल के पहले कमरे में मेष नाम का एक यात्री आया, मेष राशि है, मेष नाम का एक यात्री आया, तो वो मेन यात्री हो गया। अब जो सेकंड हाउस है, तो इस कमरे में 2 नंबर का वृष राशि बैठी हुई है, यानी वृष नाम का कोई यात्री है। तो अगर वो ये सेकंड हाउस अच्छा है, इस कुंडली में वो स्ट्रांग है, शुभ है, तो वो क्या करेगा, इसको बैंक बैलेंस इसको बढ़िया देगा, इसको खूब मनी देगा, धन देगा, जिससे इसका बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाएगा। थर्ड हाउस जो है, चूंकि वो साहस पराक्रम को डिटेक्ट करता है, तो ये साहस पराक्रम अगर थर्ड हाउस बढ़िया है तो इसको बहुत ही करेजियस, काफ़ी साहसी, पराक्रमी बनाएगा। फोर्थ हाउस अच्छा है तो इसको जीवन में बहुत सुख मिलेगा, इसके पास बहुत सारी भूमि, भवन और कन्वेंस बढ़िया होगा, इसकी मदर से रिलेशंस बढ़िया होंगे, मदर लॉन्ग लिव्ड होंगी। ऐसे फिफ्थ हाउस अगर अच्छा है तो उसकी संतान अच्छी होगी, उसकी एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी। ऐसे करके आप देखें, 9th हाउस अगर अच्छा है तो इस व्यक्ति का क्या होगा, इसका भाग्य बहुत अच्छा होगा, इसके फादर अच्छी पोस्ट पे होंगे और फादर से अच्छे रिलेशंस होंगे इनके। 10th अच्छा है तो इसके कर्म बहुत अच्छे होंगे। ऐसे करके ये इस यात्री को, मुख्य यात्री को, बाकी यात्री जो हैं वो कुछ न कुछ अवश्य देंगे। अगर हमने अच्छी अच्छी बातें बताई, अगर मान लीजिए कि से 4th हाउस ख़राब है, तो इस व्यक्ति को खराब होने से इसको जीवन में दुख ज़्यादा मिलेगा, सुख कम मिलेगा। भूमि भवन खरीदेगा तो कहीं ना कहीं निकल जाएगी इसके हाथ से, बेचना पड़ेगा। इसकी मदर से रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, मदर शॉर्ट लिव्ड होंगी। ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ब्रह्मांड 360 का एक सर्किल, उसमें 12 राशियां और 12 भाव और उनके स्वामी कैसे
बताए जाते हैं, किस तरीके से आप देखेंगे और कैसे उनके बारे में प्रेडिक्शन करेंगे।